हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैल्क के लिए, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। गाइस, यहाँ पे ये आपका मैराथन क्लास होगा, तो गाइस इसको मिस मत करिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, आपको यहाँ मिलेंगे 136 टोटल क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे गाइस आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो गाइस फर्दर इंक्वायरीज के लिए आप हमारी वेबसाइट जो कि है triplec.online-tayari.com, वहां पे विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट किया हुआ सेल कैसे परिभाषित होता है? ऑप्शंस आर a deep white border, a dotted border, a blinking border और by italic text। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिब्रियोफिस कैल्क में जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उस सेल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या है? अ डीप वाइट बॉर्डर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिब्रियोफिस कैल्क में एक से दूसरे सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? गाइस, ये प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है ये देखते हैं। ऑप्शंस आर टैब्स, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस एम और नन। ठीक है गाइस, देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको कंट्रोल और यहाँ पे शिफ्ट कई सारे ऑप्शंस को ऐसे ही कंबाइन करके दिया जाता है। बट गाइस देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप एक साथ कई सारे सेल को ओपन किए रहेंगे, चाहे आप कैल्क हो या तो किसी भी, अगर आप ऑफिस का कोई यूज कर रहे हो या तो कुछ भी, अगर आप नेट पे कोई काम कर रहे हो, कोई भी आप ब्राउजर ओपन किए हो, अगर आपको दूसरे सेल में जाना है तो आप क्या करोगे? टैब का यूज करोगे। कंट्रोल ऑल्ट प्लस टैब यूज करने पे आप दोनों पे सब एक से दूसरे सेल पे आप इंटरचेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे कैल्क की बात कर रही है, कैल्क में ओनली आप टैब एंटर करोगे तो एक सेल से दूसरे सेल पे आप इजीली जा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3 और A4 सेल में कुछ संख्याएं हैं। इससे इन्हें ट्रांसपोज करने के लिए सेल एड्रेस क्या होगा? ऑप्शंस आर A1 B1 C1 D1, B1 C1 D1 E1, B1 B2 B3 B4 और A1 सेमीकोलन B4। गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है तो ये चीजें आपकी इजीली क्लियर हो जाएंगी। गाइस देखिए, ट्रांसपोज से क्या होता है, अगर आप वर्टिकली काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रांसपोज जैसे एक्सेल की अगर हम बात करें तो वर्टिकल जो रहता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल जो रहता है वो वर्टिकल हो जाता है। यानी अगर हम एक्स वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस जो होता है वो वाई एक्सिस हो जाता है, वो वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है A1, A2, A3 एंड A4, इसमें कुछ भी डिजिट्स दी हुई है, उनको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पे A1, A2, A3, A4 दी हुई है, इसको ट्रांसपोज करने पे आपका A1, B1, C1 और D1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सेल होता पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनली कैल्क में काम कर रहे होते तो मैं वहां पे आपको अच्छे से दिखा पाती। बट आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, ट्रांसपोज यहाँ पे करिएगा तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक रो कॉलम में एक रो को कॉलम में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मदद ली जाती है? ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? रो टू कॉलम, ट्रांसपोज, कन्वर्ट और रिवर्स। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है, एक रो को कॉलम में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब मैंने अभी से पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, यानी एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। और गाइस देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में 2 बार ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज ट्रांसपोज। ओके, कोई डाउट हो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को कैसे एडिट करेंगे, या सेल को एडिट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? गाइस, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है। ठीक है,
अब ऑप्शन है आपके F1, F2, F12 और नन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या ये लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्प्रेडशीट को, जो यहाँ पे जो भी स्प्रेडशीट है आपके सामने, उसके सेल को एडिट आप कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट की यूज करने के लिए आप क्या करोगे, F2 जैसे ही प्रेस करेंगे वहां पे एडिट का ऑप्शन आने लगेगा, वहां से आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए, संपादित में जो लोग हिंदी मीडियम से होंगे उनको तो पता होगा, बट जो लोग इंग्लिश में होंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं बता दूं संपादित में एडिट करना। ठीक है, वर्तमान सेल यानी जिस भी सेल पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो उसको एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है। ऑप्शन है Ctrl+F4, F3 और F2 और नन। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि F2 प्रेस करेंगे तो जिस भी करंट सेल में आप काम कर रहे हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से अगर मेरी ये सारी क्लास देख रहे होंगे कि शुरू से 4-5 क्वेश्चन आपने देखे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैल्क स्प्रेडशीट को कैसे एडिट करेंगे, क्या था आंसर, F2। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि वर्तमान सेल को यानी प्रेजेंट में जिस सेल पे काम कर रहे हैं उसको कैसे एडिट करेंगे। तो गाइस इसका भी आंसर सेम होगा, F2। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन आर Ctrl+Shift+E, Ctrl+H, Ctrl+T और Q। गाइस यहाँ पे क्या पूछा गया, लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट को डायरेक्टली क्लोज करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, आपको भी क्लोज वहां पे क्रॉस पे नहीं जाना है, आपको प्रेस करना है Ctrl+Q। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मेन्यू में नहीं होता है। ऑप्शन आर पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और स्क्वायर चार्ट। गाइस यहाँ पे अगर आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज किया होगा तो आपको चार्ट का ऑप्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, तो गाइस वहां पे कई सारे जो भी पाई चार्ट आपको देखने को मिलेगा, बार चार्ट मिलेगा, लाइन चार्ट मिलेगा, स्क्वायर चार्ट नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक डेटा श्रृंखला यानी सीरीज, एक डेटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आर कॉलम, बबल, पाई और नन। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए डेटा की बात हो रही है तो वहां पे सिर्फ कॉलम से अगर आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ कॉलम के थ्रू, वहां पे रोज भी तो चाहिए आपको, बबल के थ्रू भी कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे पाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर पाई के थ्रू आप क्या करोगे, डेटा श्रृंखला, डेटा की जो भी सीरीज है कि कैसे वो बढ़ रही है, पाई चार्ट के थ्रू आप इजिली इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट अवेलेबल होते हैं। ऑप्शंस आर 9, 10, 11 और 12। गाइस लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको टोटल 10 टाइप्स के चार्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो जाके एक बार कैल्क ओपन करिए, वहां पे आपको दिख जाएगी। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो मोबाइल में वहां पे आप सर्च कर सकते हैं चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ऑप्शंस आर .ods, .xlsx, .xlxlt और .ots। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए लिब्रे ऑफिस में जो भी काम करते हो, राइटर हो, कैल्क हो, जो भी चीज हो, आप सबका एक्सटेंशन जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का जो भी एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .ots। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमेशा याद रखिएगा, एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 3, 4, 5 का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, 3, 4, 6 और 8। ठीक है गाइस, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, नॉर्मली जो एवरेज निकालना वही निकालेंगे। ठीक है, 3 + 4 + 5 क्या हो गया, 3 + 4 क्या हो गया 7, 7 + 5 क्या हो गया 12, यानी 12/3। कितने डिजिट दिए हुए हैं, बाई 3। ठीक है, यानी 12/3 क्या हो जाएगा 4, यानी 3 4 जा 12। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1, 2, 4, 9 का मान बताइए। ऑप्शन है आपके 1, 3, 4 और 5। गाइस देखिए इसमें भी सेम वैसे ही करना है, क्या किया, सबको प्लस कर दीजिए, 1 + 2 + 4 + 9 क्या हो गया
आपका ये हो जाएगा 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 16/4, 16/4 क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, अरे सी सही होगा जो कि होगा 4, 4 4 जा 16। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही फंक्शन कौन सा है। गाइस देखिए, चाहे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हो, अगर आपने एक्सेल पे भी काम किया तो गाइस आपको पता होगा कि फंक्शन अगर आप सही नहीं देंगे तो उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 589 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ G2 G5 और NR4 is equal to average of 3 plus 4, 2 plus 3 plus 5। डी क्या कह रहा है, ए एंड बी बोथ करेक्ट है। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डिजिट को यहाँ पे एवरेज अगर निकालना है, मुझे सम तो निकालना नहीं, सम भी निकालना रहेगा, इज इक्वल टू सम ऑफ 3 and 4 ऐसे लिखना होता है। आप ब्रैकेट के अंदर जो भी पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी स्पेशल करेक्टर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला जो वाला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 589 करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन है इज इक्वल टू एवरेज ऑफ G2 G5 एंड R4, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये आपका G2 और G5 दोनों कॉलम है, R4 ये आपका रो है। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। थर्ड वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ, भाई एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है उसको खुद ही पता है भाई, जो भी आप ब्रैकेट के अंदर दोगे वो सबको प्लस करके कितने नंबर दिया बाई वो कर देगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज निकालने का सही फॉर्मूला क्या है। ऑप्शंस आर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ पैरेंथेसिस AVERG पैरेंथेसिस AVERA GEE पैरेंथेसिस और नन। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ एक्सेल की बात हो रही है तो इज इक्वल टू एवरेज, जो नॉर्मल स्पेलिंग होती है, फिर पैरेंथेसिस में आपको जिसका भी एवरेज निकालना है वहां पे आप डिजिट दे सकते हो, डिजिट दे सकते हो, वो सेल दे सकते हो, सेल नंबर या रो कॉलम को जो भी नंबर वो दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाए जाने वाले फॉन्ट साइज कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस आर 27, 25, 23 और 28। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉन्ट आकार के स्प्रेडशीट में अगर आप जाएंगे तो फॉन्ट आकार के जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कितना फॉन्ट साइज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्या है, 28। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शंस आर Ctrl+V, Ctrl+Shift+M, Ctrl+M और Ctrl+N। गाइस यहाँ पे फॉर्मेट जो भी है उसको क्लियर करना है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज Ctrl+F। क्वेश्चन नंबर 18, 256 बाई मिनिमम ऑफ 508 का मान क्या होगा। गाइस देखिए, जैसे मैं स्पेल कर रही हूँ, जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ उसी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू 256 बाई मिनिमम ऑफ 508। ठीक है, यानी 508 में जो भी मिनिमम होगा उसको हमको किससे डिवाइड करना है, 256 से। ठीक है, अब देखिए 508 में कौन सा क्या चीज मिनिमम है, 0। अब देखिए अब 256 को 0 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऑप्शंस क्या क्या है, हैश डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट इक्वल। ठीक है, 0, 8 और 5। अब गाइज आप खुद ही बताएं, किसी भी डिजिट को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, एरर ही आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान डेट को दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आर टुडे, नाउ, डेट और नन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि स्टूडेंट टुडे और नाउ दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं, नाउ का जो ऑप्शन है वो जो भी प्रेजेंट डेट है उसके लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज SUMIF फंक्शन डू। ठीक है, ऑप्शंस आर adds up cell values based on a condition, adds all numbers in a range of cells, returns a subtotal in a list of database और all of the above। गाइस यहाँ पे पूछा गया है SUMIF जो फंक्शन होता है वो क्या करता है। गाइस देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, एड्स अप सेल वैल्यूज बेस्ड ऑन द कंडीशन, मतलब उन सारे वैल्यूज को वो ऐड कर देता है जो भी इसके साथ कंडीशन दी हुई थी है। सेकंड क्या कह रहा है, एड्स ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, यानी जो भी रेंज दी होती है उसके अकॉर्डिंग सबको ऐड कर देता है।
सेड क्या करा, रिटर्न अ सब टोटल इन द लिस्ट और द डेटाबेस, यानी जो भी लिस्ट और डेटाबेस दिया होता है उसको सब टोटल कर देता है। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गाइस यहाँ पे आप क्या करते हो, SUMIF के बाद कंडीशन देते हो, ठीक है। जो भी आप कंडीशन देंगे उसके बाद वो क्या कर देता है, जो भी आप कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो सेल को ऐड कर देता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इज इक्वल टू सम ऑफ A1 कोलोन B2 का क्या मान होगा। ऑप्शंस आर A1 इज 1, A2 इज 2, B1 इज 3 एंड B4 इज 5, ठीक है। ऑप्शन है आपके 3, 5, 6 और 10, ठीक है। गाइस देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चंस है, ओके गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखिए कोलोन का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। गाइस कोलोन का मतलब होता है ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दी हुई, क्या लिमिटेशन दी हुई, सम ऑफ A1 2, यानी A1 जो भी A1 सेल है। गाइस जो लोग एक्सेल को यूज करना जानते होंगे तो वो इजिली मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मली आप एक एक्सेल खोलो, जो वहां पे A1 A2 जो भी सेल्स दिए होते वहां पे जो भी A1 में A1 पुट करो, A2 में 2, B1 में 3 पुट करिए, B2 B3 छोड़ दीजिए और B4 पुट करिए, ठीक है। अब गाइस देखिए सम ऑफ A1 टू B2, गाइस देखिए B2 की वैल्यू नहीं दी हुई पर B2 वहां पे कंसिस्ट तो है ही ना, वहां पे है तो है ही B2, ठीक है। वैल्यू दी हुई है या ना दी हुई। अब देखिए सम ऑफ A1 B2, ठीक है। अब देखिए A1 की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए A1 से हमको B2 पे जाना तो A2 की वैल्यू भी हमें चाहिए होगी, यानी 1 प्लस 2, यानी क्या हो गया 2 प्लस 1 3। अब इसके बाद हमें B2 तक जाना है, B2 तक जाने के लिए हमें B1 तक तो जाना ही पड़ेगा, B1 रास्ते में पड़ेगा तो क्या होगा B1 भी इसमें आ जाएगा, यानी A1 प्लस A2 प्लस B1, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। सो ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट। गाइस देखिए कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए और देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप क्या करिए, ओपन करिए। अगर आपके में लिब्रे ऑफिस नहीं है तो नॉर्मली आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल ओपन करिए, वहां पे नॉर्मली इस तरह के 2 सेल प्रिपेयर करिए और उसको सम करिए, इजिली आपके ये जो भी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ 2 प्रोडक्ट्स 3,7 का मान क्या होगा। ये ऑलरेडी आपका 2 बार पूछा गया है। देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, ठीक है। आपका 7 देखो क्या पूछे, सम हम करना है, हमें करना है सम 2 का और कौन से डिजिट का करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 3,7। अब क्या है 7 3 जा क्या होता है 7 3 जा 28, ठीक है। सॉरी 7 3 जा 21, ठीक। अब 21 इंटू 2, देखिए प्रोडक्ट निकाल लिया। अब क्या करना है, सम करना है 2 और 21 का, ठीक है। देखिए गाइस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, ठीक है। अब 21 में सम करना है सम ऑफ 2। गाइस यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत आ गया है, ठीक है। प्रोडक्ट का सम हो गया, सम का प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर आएगा 21 इंटू 2 क्या हो गया 21 प्लस 2 क्या हो गया 23। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, ये आपका ऑप्शन 23 सही होगा, ठीक है। कैसे हुआ फिर से बता देती हूँ, 3 7 जा 21 या 7 3 जा 21। प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका अब यह क्या आ गया 21 और 2 दोनों का क्या करना है सम करना है, क्या करना है 21 और 2 दोनों का क्या करना है सम। 21 प्लस 2 क्या हो गया 23। सो ऑप्शन आपका क्या सही होगा 23, जो भी ऑप्शन नंबर हो 23 आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सही फॉर्मूले को चुनिए, देखना है कौन सा फॉर्मूला सही है। इज इक्वल टू सम ऑफ D1 कोलोन D2 इज इक्वल टू सम ऑफ D1 क्वेश्चन मार्क D2 इज इक्वल सम ऑफ D1 D2 और उपरोक्त सभी। गाइस जैसे कि मैंने अभी इससे पहले कुछ क्वेश्चन में बताया था, कोलोन का मतलब क्या होता है ऑल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, सी इसलिए नहीं सही होगा इज इक्वल टू नहीं लगा है, ठीक है। इज इक्वल टू से ही आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज इक्वल टू सम ऑफ 5,2 का क्या मान होगा। ये आपका ऑलरेडी 4 बार पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, कितने बार पूछा गया 4 बार पूछा गया। क्या करना है सम करना है 5 और 2 का, क्या आएगा आपका 5 प्लस 2 क्या आएगा भाई 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सेल B6
B8 और B10 को जोड़ने का सही फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, सम ऑफ B6 B8 B10। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। बी क्या कह रहा है? B6 2। देखिए मैंने क्या बोला, कोलोन का क्या मतलब था? ऑल, यानी 2 अगर आप कह सकते हो, B6 से लेके B8 तक, फिर B8 से लेके B10 तक। ठीक, इज इक्वल टू सम ऑफ B6 डैश B8 डैश B10। डी क्या कह रहा है? इज इक्वल टू सम ऑफ B6 B8 एंड B10। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पे तीनों चारों ऑप्शन दिए गए, सिमिलर लग रहे होंगे, बट गाइस मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कोलोन का हम यूज तब करते हैं जहां में हमें कई सारे वैल्यूज को, यानी अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला रहता कि हमें B6 से B10 तक की वैल्यूज को पूरा का पूरा सबको ऐड करना है, तब आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? B6 B8 और B10 को ही जोड़ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 इज B10 से B14 तक के सेल का गणना करना हो, यानी कैलकुलेशन करना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ लिखा है B से B14 तक के सेल के योग की गणना करना और B8 के मूल्य को जोड़ना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है सेम टू सेम आपके आंसर में होगा। क्या पूछा है? B10 टू B14 के जो जितने सेल है, B10 टू B14 तक के जितने सेल है, सबको क्या करना है? प्लस करना है। और किसके साथ प्लस करना है? B8 के साथ। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है। सम ऑफ B12 टू B14 प्लस B8, सम ऑफ B10 टू B14 प्लस B8, सम ऑफ B11 टू B14 प्लस B8 और नन। देखिए, जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन में ही मेंशन है कि क्या करना है, क्या करना में B10 टू B14। मैंने क्या बताया? कोलोन का मतलब क्या होता है? 2, या ऑल कह सकते हो, क्या बताया? 2, यानी B10 से B14 में हमको जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए क्या दिया हुआ? B10 टू B14 को प्लस कर देना है, देन क्या करना? B8। देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। ए में देखेंगे वहां पे 12 टू 14 दिया गया है, कोई मतलब नहीं, हमें क्या 10 टू 14 चाहिए। सी में 11 टू 14 दिया, हमें क्या चाहिए? 10 टू 14। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सम ऑफ A1 कोलोन A2 यानी A2 A1 टू A2 फॉर्मूले में प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है? तो गाइस, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? क्या तार्किक बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, संख्यात्मक बोलते हैं, और गणितीय यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलते हैं? तो गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मूला यानी गणितीय फॉर्मूला। ठीक है, सम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एक मैथमेटिक का फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। क्या? सम ऑफ A1 से लेके A2 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसके द्वारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? ऑप्शंस आर 1 2 3 4, A B C D, A1 B1 C1 और 1A 1B और 1C। गाइस देखिए, A B C D क्या होता है? आपका कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आप एक्सेल या कैल्क यूज करे होंगे तो आपको समझ में आ रहा, पूरे कॉलम्स में, सॉरी, कॉलम्स का जो नेम है वो ABCD से ही होता है, उसके जेड के बाद कई सारे आपका AABB इस तरह का से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसके द्वारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? ऑप्शंस आर 1 2 3 4, ABCD, A1 B1 C1 और 1A 1B 1C। पिछले क्वेश्चन में आपको कॉलम पूछा गया था, इस क्वेश्चन में क्या है? रो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 1 2 3 4। गाइस देखिए, कॉलम के लिए मैंने क्या बताया आपको? ABCD, एंड रोज के लिए 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? ऑप्शंस आर 100, 200, 300 और 400। गाइस, मैक्सिमम इसमें विड्थ पूछा है, तो मैक्सिमम विड्थ कितनी रख सकते हो? 100 तक रख सकते हैं। ओके गाइस, साइज क्लासेस अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है, तो जल्दी से गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास हम बनाते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किससे शुरू होता है? ऑप्शंस आर क्वेश्चन मार्क, @
इज इक्वल टू और नन। गाइस अगर हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल या तो लिब्रे ऑफिस कैल्क, दोनों का ऑप्शन नंबर सी ही सही हो। फॉर्मूला कोई भी कैसे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वन या उससे अधिक वर्कशीट पाई जाती है। सॉरी, ऑप्शंस आर टेम्पलेट, वर्कबुक, वर्कशीट और सेल। क्या पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किससे वन या उससे अधिक वर्कशीट पाई जाती है? किसमें गाइस? वर्कबुक में। किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क के वर्कबुक में ये क्या उससे अधिक वर्कशीट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, सीलिंग। गाइस सीलिंग और यहाँ पे फ्लोर मैंने सारी चीजें कई बार बताई हैं, तो यहाँ पे देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सीलिंग ऑफ 120,22 का क्या मान होगा? ये गाइस प्रीवियस ईयर में आपका 3 बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, 233, 121, 120 और 111। गाइस देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, पहले आप इसको डिवाइड कर दो। क्या? 120/22। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्स पता है क्या आएगा, ये आपका 5.4 समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि इस तरह के सीलिंग या फ्लोर के जो भी क्वेश्चंस है उसमें वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये आपको पता है। अगर आप देखोगे 22 इंटू 5 अगर करोगे, यानी 22 5 अगर आप देखोगे तो 1110, 110 समथिंग आएगा, 110 ही आएगा, समथिंग क्या होगा। अगर 6 टाइम से करोगे तो 132 इससे अधिक आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये क्या हो रहा है, कम आ रहा है। ठीक, यानी पॉइंट पे आ रहा है। सीलिंग में क्या करते हो आप, एक डिजिट बढ़ा देते हो। फ्लोर में क्या करते हैं, एक डिजिट कम कर देते हैं। ठीक है, 22 में अगर आप 120 में एक डिजिट बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 121। यहाँ पे अगर आप फ्लोर होता तो क्या हो जाता, 119 होता है, मतलब एक डिजिट को आप कम कर देते हैं। यहाँ पे सीलिंग पूछा गया है तो क्या होगा, एक डिजिट आप बढ़ा दोगे, क्या होगा, 121। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वीडियो को रिवर्स करके देखो। क्या करता है, सीलिंग में एक डिजिट को आप बढ़ा सकते हैं। आप खुद ही सोचो, सीलिंग क्या करते हैं, जो ऊपर का फ्लोर होता है, रूफ को सीलिंग बोलते हैं, फ्लोर जो आपका फ्लोर होता है। ठीक, उसी तरीके से नीचे वाले जो फ्लोर की बात हो रही है उसको एक माइनस कर दो, अगर रूफ की बात हो रही है तो उसको एक प्लस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक ऑप्शन कहाँ पे होता है? ऑप्शंस आर विंडोज, टूल्स, डेटा एंड फॉर्मेट। गाइस देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, गोल सीक ऑप्शन। गोल सीक ऑप्शन आपको गाइस डेटा में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आगे वाली सीट पर जाने के लिए किस को शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ये गाइस ट्रिपल सी में आपका 2 बार ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस टैब और कंट्रोल प्लस टी। गाइस देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब करेंगे जो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हो या नेट के किसी भी ब्राउजर पे काम कर रहे हो, सब पे यही होता है। क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस टैब करके दूसरे सीट पे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पे जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, बोथ और नन। गाइस देखिए पिछले सीट में जाना है तो क्या यूज करोगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट देन टैब। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, लोअर केस में लिखे गए टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करने के लिए कौन से कमांड का यूज करते हैं? ऑप्शंस आर साइकिल केस इज इक्वल टू प्रॉपर टेक्स्ट इज इक्वल टू अपर टेक्स्ट और नन। गाइस यहाँ पे क्या करना है, लोअर केस में लिखा है उसको अपर केस में चेंज करना है, इज इक्वल टू अपर, और जो भी टेक्स्ट है उसको यहाँ पे इस जो भी पैरेंथेसिस का उसके बीच में रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पीछे वाले रो पे जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब और शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस एंटर। गाइस क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पीछे वाली रो पे जाना है तो हम यूज करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है, फंक्शन बार, नेम बॉक्स, इनपुट लाइन और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फॉर्मूला बार है उसको हम क्या और क्या कह सकते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज इनपुट लाइन। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बार को आप और क्या बोल सकते हैं, इनपुट लाइन। क्वेश्चन नंबर 40, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस साइड दिखाई देता है?
ऑप्शंस क्या क्या है? लेफ्ट राइट यानी दाएं बाएं बीच में और नीचे। गाइस अगर आप यूज किए होगे, आपने अगर लिब्रे ऑफिस यूज किया है, लिब्रे ऑफिस नहीं, अगर आप कोई टैबलू भी अगर आप यूज किए हो या कुछ भी, तो आपने ध्यान से देखा होगा लीजेंड होता है वो आपका दाहिने साइड में ही शो करता है यानी राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 41, कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? फंक्शन विजार्ड, फॉर्मेट सेल, प्रिंट प्रीव्यू और इनमें से कोई नहीं। क्या करना है? कंट्रोल प्लस F12। ठीक है गाइस, कंट्रोल प्लस F12 हम यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रियोफिस कैल्क में टिप्पणी करने के लिए किस मेन्यू की आवश्यकता होती है? ये आपका प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट और डेटा। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 43, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस चेंज हो जाता है तो उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एब्सोल्यूट एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस और डायनेमिक एड्रेस। गाइस देखिए क्या पूछा है, फॉर्मूला अगर कॉपी करने पर सेल का, जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं उसका एड्रेस अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एड्रेस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रियोफिस राइटर में कैल्क में डोनेट का ऑप्शन या डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? एडिट, व्यू, हेल्प और नन। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज हेल्प। हेल्प में आप जाएंगे वहां पे आपको डोनेट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, लिब्रियोफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखते क्या क्या है? 1048576। गाइस लेफ्ट वाली रो है, राइट वाली कॉलम्स है 16384। सेकंड ऑप्शन है 1048576 एंड 1024। थर्ड है आपका 65536 एंड 256। फोर्थ है नन। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रोज कितने होते हैं? 1048576 जो पहला ऑप्शन में भी है, तो कॉलम्स आपके 1024 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, लिब्रियोफिस कैल्क में अंतिम सेल का यानी लास्ट सेल का आईपी एड्रेस क्या होता है? सॉरी, लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है? AMJ 1024, AMJ 104856, XFD 104856 और SFD 1024। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज AMJ 104856। क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रियोफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या होता है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है? 104856 AMJ, 104876 AMH, 104856 AME और 104756 AMJ। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 104856 AMJ। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रियोफिस स्प्रेडशीट में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? गाइस ये भी आपका प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है। ऑप्शंस देखते क्या क्या है? शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और नन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रियोफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ये भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में 3 बार ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस और नन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्या? कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो होता है आपका, वो उस पर अगर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रियोफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? फॉर्मेट का, शीट का, स्टाइल का और इंसर्ट का। क्या करना है? लिब्रियोफिस कैल्क में किसी भी कॉलम को इंसर्ट करना है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? शीट का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 इज निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है? ठीक है, यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सही है और कौन सा गलत। ठीक है, ऑप्शन देखते क्या क्या है? मैक्सिमम ऑफ A1, A2। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ A1, A2। थर्ड क्या दिया हुआ? इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A1, A2
एंड फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A1 कोलोन A2। गाइस पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया है, फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा किससे होगी, इज इक्वल टू से होगी। तो गाइस इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को तो यूं ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा क्या, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे क्या होता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, मैक्सिमम ऑफ गाइस देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ A1 और A2 देखना है। तो क्या है, A1 कॉमा A2 नहीं, यहाँ पे क्या है A1 कोलोन A2, यानी A1 और A2 में से कौन सा मैक्सिमम है ये, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 52, लिब्रियोफिस कैल्क में रो की कुल संख्या कितनी होती है। गाइस ये आपका ये आपका ट्रिपल सी एग्जाम में ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है, 1048575, 1048576, 1048577 और 1048578, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या 1048576, ठीक है। यहाँ पर रो की संख्या पूछी गई, कॉलम नहीं है, क्या है 1048576। क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये आपके ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको। क्या है ऑप्शंस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, ऑल्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। क्या है, सेल को इंसर्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि माइनस तो नहीं यूज होगा। सो डी ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्या कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस माइनस यूज फॉर, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस, पिछले क्वेश्चन में आपको प्लस के बारे में बताया गया, यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ माइनस का क्या यूज है वो बताना है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है। देखते हैं क्या है, इसमें क्या होगा, डिलीट कर सकते हैं रो को, डिलीट कर सकते हैं कॉलम को, डिलीट कर सकते हैं शीट को और डिलीट करते हैं पूरे के पूरे सेल को, ठीक है। तो गाइस इसका आपको अगर ऑप्शन सही जानना है गाइस, इसमें 1 सेकेंड, मे बी समथिंग इज रॉन्ग। गाइस ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्या सेल को इंसर्ट करनी की क्या है आपकी कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। और हम लोग यूज यहाँ पे देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 54, क्या करना है, कंट्रोल प्लस माइनस देखना है। तो कंट्रोल प्लस माइनस क्या करता है, कोई भी जिस भी सेल पे आप काम कर रहे हैं उस सेल को क्या करता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 और 54 के बीच कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, क्या ऑल्ट कंट्रोल प्लस प्लस और यहाँ पे कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्लस क्या करता है, सेल को इंसर्ट करता है और ये कंट्रोल प्लस माइनस क्या करता है, सेल को डिलीट करता है। इज इट ओके। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में आप लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में G7 सेल पे हैं, ठीक है। ऐसा सोचिए कि आप G7 सेल पे हैं, कीबोर्ड की होम की अगर आप प्रेस करेंगे तो आप ये जो जितने ऑप्शंस दिए हुए आप उसमें से किस पे चले जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या है, A1, A7, F7 और G1, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्या A1 सेल पे कैसे जाएंगे, क्योंकि क्या होम यानी सबसे स्टार्टिंग वाले सेल पे आप जा पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, लिब्रियोफिस कैल्क को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। और गाइस यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी और नन, ठीक है। क्या करना है, फुल स्क्रीन करना है, तो क्या यूज करोगे आप, कंट्रोल देन शिफ्ट देन जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, लिब्रे ऑफिस में सबसे नीचे वाली रो यानी सबसे लास्ट वाली रो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। कैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, बोथ और नन। गाइस यहाँ पे यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ डाउन वाला एरो अगर आप क्लिक करते हो तो सबसे लास्ट वाली रो पे आप चले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, लिब्रियोफिस कैल्क में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। ऑप्शन देखते क्या क्या है, 4, 5, 6 और 9। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्या 6, ओके। मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होगा, 6। अब देखिए लिब्रियोफिस कैल्क में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। ऑप्शन देखते क्या क्या है, 104, 65, 96 और 9। गाइस देखिए मिनिमम क्या हुआ 6, मैक्सिमम क्या हुआ 96, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखिएगा 6 एंड 96, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 60, लिब्रियोफिस कैल्क में फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? ये ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है। फॉन्ट डिफॉल्ट साइज का क्या मतलब है कि जब आप कैल्क ओपन करेंगे तो उसका फॉन्ट साइज कितना होगा? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, 10, 12, 14 और 18। गाइस ये आपके सिर्फ कैल्क की बात नहीं हो रही है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का अगर एक्सेल यूज करते हैं तो उसमें भी आपका सेम ऐसे ही होगा। क्या नहीं, उसमें 12 होता है और इसमें 10। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन जैसे आप प्रेस करेंगे तो जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रोडक्ट ऑफ 35 कॉमा -8 का क्या मान होगा? ट्रिपल सी के एग्जाम में ऑलरेडी 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मली जैसे आप प्रोडक्ट करते हो यानी मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 8, 35 इंटू 8 क्या हुआ, आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या आएगा 280। बट आपको पता है क्या साइन तो लगाना जरूरी है, साइन क्या हो गया -2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज -280। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉमा सम ऑफ 5 कॉमा 7 का क्या मान होगा? गाइस ये आपका ट्रिपल सी एग्जाम में ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते क्या है, 14, 24, 17 और 9। ठीक है, अब देखिए गाइस इसी तरह का एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, मे भी वहां पे थोड़ा सा वहां पे ऑप्शन में दिक्कत आई थी। अब देखिए क्या है, सम ऑफ 5,7, 7 और 5 को क्या करना है, सब निकालना है। क्या हो गया, 7, 5, 12। अब क्या हुआ, हमारे पास क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ 2,12। ठीक है, ये गाइस 3 बार पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ 2,12, ठीक है, प्रोडक्ट यानी क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2,12 यानी 12 इंटू 2 क्या हुआ, 24, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रियोफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डेट शो करता है? ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, नाउ, नाउ फंक्शन, टुडे फंक्शन, वीकडेज फंक्शन और नन ऑफ द अबव। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्या, टुडे फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 64, लिब्रियोफिस कैल्क में दिनांक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलोन, कंट्रोल प्लस कोलोन, शिफ्ट प्लस सेमीकोलोन और नन। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस सेमीकोलोन। क्वेश्चन नंबर 65, लिब्रियोफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल डिफरेंस होते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, 1, 2, 3 और 4। कितने सेल डिफरेंस है? गाइस यहाँ पे आपको लिब्रियोफिस कैल्क में 2 टाइप्स के सेल डिफरेंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, जिस स्थान पे रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बनता है? गाइस ये आपका भी ऑलरेडी 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या, सेल, फॉर्मूला, कॉलम और नल। क्या पूछा गया है, रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो तो क्या होगा, एक सेल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, किसी भी टेबल को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम। क्या, ऑप्शन देखते क्या है, स्प्लिट सेल, स्प्लिट रो, स्प्लिट कॉलम और स्प्लिट टेबल। क्या करना है, टेबल को क्या करना है, विभाजित करना है, तो क्या यूज करेंगे, स्प्लिट टेबल। टेबल को क्या करना है, विभाजित यानी स्प्लिट करना है, तो क्या होगा, स्प्लिट टेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, A1 सेल में पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, होम और कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है गाइस, यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम की करेंगे। A1 सेल आपको पता सबसे पहला सेल होगा, तो कहाँ चले जाएंगे, A1 सेल पे आप चले जाओगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 69, नॉन न्यूमेरिक लिब्रियोफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होता है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाइड। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन देखते हैं क्या सही है। ओके हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नॉन न्यूमेरिक लिब्रियोफिस कैल्क में अलाइनमेंट आपका क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, लिब्रियोफिस कैल्क में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? क्या वो स्टेटस बार है, क्या वो मेन्यू बार है, क्या वो टाइटल बार है, क्या वो फॉर्मेट बार है? गाइस लिब्रियोफिस कैल्क में सबसे ऊपर जो बार होता है उसको क्या बोलता है, टाइटल बार। ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिब्रियोफिस का टाइटल आप शो करता है, नहीं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 71, राउंड ऑफ 1762.1 सॉरी
0.667 कॉमा -2 का मान क्या होगा? ये ट्रिपल सी के एग्जाम में ऑलरेडी 4 बार पूछा गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? त्रुटि यानी एरर सॉरी। बी क्या कह रहा है? 1700। सी क्या कह रहा है? 1762.67। फोर्थ क्या कह रहा है? 1800 यानी 1800। गाइस देखिए, इस राउंड के लिए मैंने बताया, कई बार रिपीट करती हूँ, आपको देखना है। ये देखिए क्या दिया हुआ है? -2, ठीक है, -2 दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप पॉइंट के साइड का वैल्यू को भूल जाइए। यानी आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है? 1762, ठीक है। क्या दी हुई है? 1762। अब क्या करना है? 1762 को साइड की 2 डिजिट को हमें 0 करना है, ठीक है। यानी क्या हो गया? 1700। ध्यान दीजिए, क्या हो गया? 1700। बट गाइस यहाँ पे कंडीशन है, पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर वो 0 से 4 तक के बीच में आती है तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 1700, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे आप देखोगे, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पॉइंट के बाद 667, यानी वो आता है 5 से 9 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? इसकी जो भी वैल्यू है, यानी 1700 को थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 7 को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1800। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नहीं समझ में आओ, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई और डिफिकल्टी हो तो कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 72, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टिंग कितने टाइप्स की होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? 2, 3, 4 और 5। शॉर्टिंग की बात की रही है, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स की शॉर्टिंग देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप सेल को शॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल की के साथ कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या है? ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कंट्रोल तो फिर वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ को अगर हम क्रिएट करना है तो कंट्रोल की के साथ और दोबारा कंट्रोल की तो प्रेस करेंगे नहीं, कंट्रोल की के साथ आपको प्लस यानी कंट्रोल की के साथ आपको एंटर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन देखते क्या है? कंट्रोल+1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस डी। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्या? कंट्रोल प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 75, एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका कौन सा, यानी सबसे सिंपल टेक्निक कौन सी है? ऑप्शन देखिए क्या है? कंट्रोल प्लस ए, शॉर्टकट की है जो, कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करना, कॉलम को सबसे ऊपर से सेल से सबसे नीचे तक के ड्रैग करके सेलेक्ट करना, या डी ऑप्शन क्या कह रहा है? कॉलम हेडिंग को क्लिक करके सेलेक्ट करना। तो गाइस यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है? आप जहां पे भी आपको सेलेक्ट करना है, क्या वहां पे क्लिक करो, वहां से ड्रैग कर दो, जितना सेलेक्ट करना है वो अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल सेलेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, पूरा कॉलम नहीं सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, सेल में यह यानी हैशटैग कई बार प्रदर्शित होता है, इसका क्या मतलब है? गाइस ये आपका प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी 5 बार पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है? सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन से अपर्याप्त है, यानी सेल का जो भी विड्थ है, जो भी सेल के अंदर है वो उससे कम है, इसीलिए हैशटैग समथिंग करके शो कर रहा है। सेकंड क्या कह रहा है? फॉर्मूला गलत है। थर्ड क्या कह रहा है? डेटा जो है वो मान्य नहीं है। फोर्थ क्या कह रहा है? कोई नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है ये हैश हो या ना हो। गाइस ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि कई बार जब क्या होता है, सेल में जो भी लिखा होता है वो बहुत लंबा लिखा होता है, तो उसको वो जो भी सेल की जो भी विड्थ है उसके हिसाब से वो इसको प्रेजेंट नहीं कर पाता है, इसलिए हैश हैश करके लिखा होता है। आप उसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोल+1, ऑल्ट+1, ऑल्ट प्लस शिफ्ट+1 और नन। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल+1, ओके।
क्वेश्चन नंबर 78, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट्स होती हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? 1, 2, 3 और 4। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 1। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो वर्कबुक में जो बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 79, लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप से सीट की जो भी संख्या होती है वो कितनी होती है? 1, 2, 3 और 4। गाइस देखिए यहाँ पे भी सेम चीज पूछा गया है, बस पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस 6.0 एक वर्जन का नाम दे दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में वर्जन का नाम नहीं दिया गया था, क्वेश्चन में पूछा सेम चीज गया है। क्वेश्चन नंबर 80, यह वह फॉर्मूला जो D4 की वैल्यू के साथ C2 की वैल्यू को जोड़ने के बाद B2 की वैल्यू के B2 सेल की वैल्यू से गुणा करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद ऑप्शन की तरफ देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है? ये वह फॉर्मूला है जो D4 की वैल्यू के साथ C2 की वैल्यू को जोड़ता है, ठीक है। पहले क्या करता है? D4 प्लस C2, ठीक है। D4 की वैल्यू के साथ C2 की वैल्यू को ऐड करेगा, फिर क्या करेगा? B2 सेल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। अब देखिए सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या दिया गया है? D4 प्लस C2। अब देखिए किस आपका ऑप्शन में D4 प्लस C2, D4 प्लस C2 तो चारों में है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद अब वो क्या किसको ऐड करेगा? B2 की सेल की वैल्यू को, ठीक है। अब ये D4 प्लस C2 तो सब में है, बट यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में होना चाहिए ना D4 प्लस C2, क्योंकि बोला कि इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले क्या होगा? बॉडमॉस रूल पहले अपनाएंगे, तो अगर हमें पहले इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब ये देखेंगे ब्रैकेट में तो आपका A भी है, ब्रैकेट में आपका C भी है, ठीक है, और D भी है। बट यहाँ पे देखिए हमें बड़े वाले ब्रैकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और फॉर्मूला में ये ब्रैकेट हम लगाते भी नहीं है, तो आपका D निग्लेक्ट हो गया, तो हम लोग रिजेक्ट कर एलिमिनेट कर दिए हैं। B को रिमलेट, अब देखिए D को एलिमिनेट इसके लिए किया क्योंकि इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, ठीक है, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और गाइस A और B इसलिए हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इसमें इज इक्वल टू नहीं लिखा है, फॉर्मूला में स्टार्टिंग में इज इक्वल टू लिखना कंपल्सरी। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? C इज इक्वल टू D4 प्लस C2, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, इंटू B2 सेल, B2 भी क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई यानी हाइट कितनी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? 3.37 इंचेस, 39 इंचेस, 39.37 इंचेस और 9। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज 39.37 इंचेस। क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन नंबर 82, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है? गाइस ये आपका प्रीवियस ईयर पे 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते क्या है? 0.18 इंच, 0.89 इंच, 1.28 इंच, 1.05 इंच। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 0.89 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 83 इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ 15257 -5 का मान क्या होगा? गाइस ये भी आपका प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी 4 बार पूछा गया। 4 बार मतलब बहुत बड़ी चीज होती है भाई, एक बार भी पूछा गया उसको ध्यान से देखो, ये तो 4 बार पूछा गया है। ओके, ऑप्शन देखिए क्या है? 16,000, 15,000, एरर और 16257, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे फ्लोर का मान पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अभी तक आप फ्लोर कैसे करते थे, मैंने आपको बताया सीलिंग और फ्लोर को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। क्या होता है उसमें? पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू होती है उसे कंपेयर करते हैं, -5 दिया होता है तो उससे क्या करते हैं? पहले डिवाइड करते हैं, इस तरीके से करते हैं। फ्लोर रहता है तो एक इंक्रीज कर देते हैं वैल्यू, सीलिंग रहता है फ्लोर रहता है तो डिक्रीज कर देते हैं, सीलिंग रहता है तो इंक्रीज कर देते हैं। बट गाइस यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एरर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट करने के शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन आर शिफ्ट प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस 0। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 85, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट्स होती हैं? ऑप्शंस आर 32, 32,000, 48,000, 60,000 और कोई सीमा नहीं, यानी कोई लिमिटेशंस नहीं है।
तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा 32,000। क्वेश्चन नंबर 86, कैल्क में A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? इज इक्वल टू A1 प्लस A2, इज इक्वल टू एड ऑफ A1 प्लस A2, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A1 प्लस A2 और नन। क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ऐड करना है। तो गाइस इसमें देखिए कैल्क में आप नॉर्मली इसमें A1 प्लस A2 दोनों सेल दी हुई है ना, तो नॉर्मली भी ऐड कर सकते हैं। A1 प्लस A2 जो मैथमेटिकल हम लोग यूज करते हैं, इसमें ऐसे भी करके यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, लिब्रियोफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं किया जा सकता है, मतलब कौन से परसेंटेज तक? ऑप्शंस क्या क्या है? 100%, 300%, 400% और 500%। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 500%। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा जूम लिब्रियोफिस कैल्क का है? ऑप्शंस आर 20 to 400%, 20 to 600%, 10 to 500%, 5 to 3000%। ठीक है, यहाँ पे गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि लिब्रियोफिस कैल्क में आप 20% तो 400% तक जूमिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, लिब्रियोफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है? देखिए वही क्वेश्चन सारे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? 400%, 500%, 600% और 700%। गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 400%। क्वेश्चन नंबर 90, मैक्सिमम वैल्यू इन A1 टू A4। देखिए हमें क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है A1 से A4 तक के लिए। ऑप्शंस आर मैक्सिमम A1 सेमीकोलन A4 इज इक्वल टू, सेकेंड वाला क्या कह रहा है, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A1 टू A4, यानी कोलोन का मतलब मैंने बहुत बार बताया 2 या ऑल कर सकते हो आप। ठीक है, यानी A1 से A4 तक की सारी वैल्यू। ठीक है, और थर्ड क्या कह रहा है, मैक्सिमम ऑफ A1 A4, सॉरी डी क्या कह रहा है, नन। गाइस देखिए पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत है, सेमीकोलन में कोई मतलब, अरे हाँ सेमीकोलन में कोई मतलब नहीं है। सी क्या कह रहा है कि मैक्सिमम निकालना है किसमें, या A1 और A4 में से जो भी मैक्सिमम हो वो यहाँ पे वैल्यू दे देगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A1 से लेकर A4 तक में। ठीक है, अब बी वाला जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, कोलोन का मतलब क्या हुआ, A1 से लेकर A4 तक की वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? ऑप्शंस आर एफवी फंक्शन, सम फंक्शंस, एनपीवी फंक्शन और पीएमटी फंक्शन। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज सम फंक्शन, यानी ये क्या फाइनेंशियल, ये किसी तरह का फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, मिनिमम ऑफ 5 to 4 बाई काउंट ऑफ ए बी का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस क्या है, 1, 12, 11 और हैशटैग डी। गाइस यहाँ पे देखिए अब काउंट ऑफ ए बी को, अब जैसे मिनिमम ऑफ 5 to 4 तो आप निकाल सकते हो क्या, इसमें क्या आ जाएगा 2 बाई काउंट कैसे यहाँ पे कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, सो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, एमएस एक्सेल को अधिकतम जूम कितने परसेंट तक है? गाइस लिब्रे ऑफिस पढ़ रहा तो ये इसका मतलब नहीं है कि एमएस ऑफिस को भूल जाओ, क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जूम कितने परसेंट तक कर सकते हैं? 400, 500, 600 और 3000। गाइस यहाँ पे जूमिंग आप 400% तक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है? ऑप्शंस आर लेफ्ट, राइट, सेंटर और ऑल। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, ए सही है क्या, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, लिब्रियोफिस कैल्क में फॉर्मूले से क्या नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आर न्यूमेरिक ऐड, सर्कुलर रेफरेंस, ए एंड बी बोथ और ओनली टेक्स्ट। गाइस यहाँ पे ए और बी बोथ नहीं किया जा सकता है, न्यूमेरिक ऐड तो किया सकता है बट आपका सर्कुलर रेफरेंस एक साथ नहीं किया सकता, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, क्वोशिएंट ऑफ 5,2 का मान क्या होगा? 2, 5, 6 और 10। गाइस सिंपल सा है, जैसे आप डिवाइड करो तो वैसे डिवाइड करो, 5/2 करो क्या, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 आएगा, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो लेते नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 2।
क्वेश्चन नंबर 97, लिब्रे ऑफिस कैल्क का पृष्ठ ओरिएंटेशन कौन सा होता है? गाइस ये भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में 2 बार ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है? हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज पोर्ट्रेट। यहाँ पे पीछे का जो ओरिएंटेशन होता है कैल्क का वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। क्वेश्चन नंबर 98, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट कलर किस मेन्यू में बदला जा सकता है? ऑप्शंस आर एडिट, फॉर्मेटिंग, स्टाइल और व्यू। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 99, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए यानी विड्थ को इंक्रीज करना है, उसके लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? गाइस ये भी आपका प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस राइट एरो, बोथ और नन। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज ऑल्ट प्लस राइट एरो। ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? मैं ये भी कई बार पूछा गया है, मेंशन नहीं है पर गाइस पूछा गया, मैं बता दूं, टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रे सैंस, लिब्रे सैंस सेरिफ और कैलिब्री। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लिब्रे सैंस। गाइस 100 क्वेश्चंस आप देख चुके हो, अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दो भाई। 100 क्वेश्चंस देख चुके हो, बाकी अब 36 क्वेश्चंस ही बचे हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, यदि हम फंक्शन इज इक्वल टू काउंट ऑफ ए बी सी 1,2 का उपयोग करते हैं तो परिणाम क्या होगा? और गाइस ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? 2, 3, 4 और 5। गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताए हैं, तो यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा कि आंसर क्या है। गाइस आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? गाइस फाइल एक्सटेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे कैल्क हो, राइटर हो या कुछ भी हो, सबका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शंस है। .odt, .ods, .odb और .odm। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या? .ods, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से सही फॉर्मूले को पहचाने, ठीक है। गाइस यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 5 इंटू पैरेंथेसिस में क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 6/2, ठीक है। इसको सेम इक्वेशन को कई तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे देखते हैं। गाइस ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया है, फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू से। तो इस थर्ड वाला तो अपने आप ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बचा ए बी एंड डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखेंगे, आपका स्टार्टिंग का ब्रैकेट तो 2 दिख रहा है, पर ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ 1 बंद हो रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और सी तो वैसे भी कैंसिल होगा। डी क्या कह रहा है, इसमें भी पहला वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, तो ये भी आपका फॉर्मूला गलत है। बी वाले में देखोगे आप, 2 ब्रैकेट ओपन है, दोनों ब्रैकेट क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजिली ये फॉर्मूला आपका सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, क्वोशिएंट ऑफ 509,8,7 का मान क्या होगा? ऑप्शंस क्या क्या है? 72, 73, 77 और 80, ठीक है। गाइस देखिए ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग, भाई यहाँ पे अगर क्वेश्चन निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा। गाइस देखिए जब भी क्वेश्चन निकालना हो तो आप नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं, बचपन से जैसे हम लोगों ने सीखा है वैसे ही डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो आएगा पॉइंट के लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर आप 509.8 को डिवाइड करोगे 7 से तो वहां पर 72 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 72 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, पावर ऑफ इज इक्वल टू पावर 5,2 का मान क्या होगा? ऑप्शंस क्या क्या है? 25, 125, 4 और 2। अब यहाँ पे क्या पूछा है, पावर 5,2, इसका तो यानी 5 के ऊपर आपको 2 लिखना है, 5 to the power 2, तो क्या हो जाएगा 5 to the power 2 का क्या मतलब है 5 into 5 यानी 25, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर ये क्या रहता, अगर ये फॉर्मूला अगर रहता इज इक्वल टू पावर ऑफ 2,5 तो क्या हो जाता, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता, यानी 2 to the power 5 हो जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज, जो डिजिट पहले लिखी रहेगी जो बाद में लिखी वही उसकी पावर में जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? फाइल, इंसर्ट, एडिट और नन। कैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज फाइल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज करने के लिए किस मेन्यू का यूज करेंगे? ऑप्शंस देखिए क्या क्या है? फाइल, इंसर्ट, व्यू और टेबल। ऐसे यहाँ पे किस मेन्यू में हमको जाना होगा? इंसर्ट मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 8 लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम नेम पर क्लिक करने पर पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है? ओके, अब ये देखिए ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम नेम पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से एक्सेल का वर्कबुक बंद किया जा सकता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, ऐसा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर आप एंटर करेंगे तो जो भी ऑप्शन इस समय जो भी ओपन रहेगा वो बंद हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 110 लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विड्थ वाले आप यहाँ पे कॉलम्स रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ऑप्शन में शब्द और नंबर दोनों काउंट होते हैं। मतलब काउंट ऑप्शन में आप क्या जैसे कोई अल्फाबेट और नंबर दोनों को रख सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये फॉल्स है, ठीक है। सिर्फ इसमें नंबर को ही काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 यानी 112 लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेलेक्ट की हुई रो की चौड़ाई को क्या बढ़ा सकते हैं, विड्थ को क्या बढ़ा सकते हैं? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 113 लिब्रे ऑफिस कैल्क में अनलिमिटेड पंक्तियां जोड़ी जा सकती है, यानी इसमें और अनलिमिटेड पंक्तियों को आप ऐड कर सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 114 लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। किसी भी चार्ट को कई सारे चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो को फुल स्क्रीन करने पर क्या सेल को एडिट कर सकते हैं? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। विंडो फुल स्क्रीन करने पर सेल को आप बेसिकली एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 स्प्रेडशीट में टू वर्कबुक का एक ही नाम हो सकता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये फॉल्स है। एक ही आप सेम नाम रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 2 अपने आप सेव हो जाते हैं, यानी आप सेम नाम नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 117 लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण शीट को एक बार में सेलेक्ट किया जाए, यानी सारी शीट को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 118 लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ दो रो को हाइड कर सकते हैं। ये पिछले एग्जाम में ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 119 लिब्रे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप शॉर्टकट की का इस्तेमाल वर्तमान सेल यानी जिस प्रेजेंट सेल में आप काम कर रहे हो से प्रथम सेल यानी फर्स्ट सेल तक के कॉलम को आप चयन कर सकते हैं, यानी चूज कर सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 क्या रो और कॉलम समान होते हैं? क्या रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की जा रही है। तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दोनों का डायमेंशन अलग अलग होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया भी है। अगर याद हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 स्प्रेडशीट में मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस हाँ, स्प्रेडशीट में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, मतलब नहीं होता है, ये ऑप्शन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 122 यानी 122 लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पर सेव की गई फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 123 लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले से पहले प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्लस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इज इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया।
क्वेश्चन नंबर 124, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडर और फुटर नहीं जोड़ सकते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये फॉल्स है, हेडर और फुटर आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, लिब्रियोफिस कैल्क एक से अधिक डॉक्यूमेंट को ओपन करने की अनुमति नहीं देता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, लिब्रियोफिस कैल्क में कमेंट को जोड़ने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रियोफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट ग्रीन लाइन प्रिंट होती है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 129, लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी एक कॉलम के सेल की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 130, लिब्रियोफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम 100% तक होता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 131, वन सेकेंड, वेयर इट इज, हाँ, लिब्रियोफिस कैल्क में जोड़े गए चार्ट को 3D में देखा जा सकता है। गाइस ये प्रीवियस ईयर पेपर में 2 बार ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स? गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 132, लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट प्रिंट करते समय मार्जिन सेट नहीं किया जा सकता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस स्टेटमेंट फॉल्स है, आप इसको सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में छुपाई गई तो उसी में रहती है, ओके, स्प्रेडशीट किसी प्रोग्राम में अगर आप उसको हाइड किए रहो तो क्या उसी में रहती है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 134, लिब्रियोफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू को जूम करके देख सकते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 135, लिब्रियोफिस कैल्क में रीसेट ओपन डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 136, लिब्रियोफिस कैल्क में F2 की का इस्तेमाल करके किसी भी सेल में फॉर्मूला को डाल सकते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। गाइस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। गाइस अगर क्वेश्चंस को आप सीरियल वाइज ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और आपने क्वेश्चंस को शुरू से अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और गाइस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर करिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल न ज्वाइन किया हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ वहां पे आपको इस सेशन का PDF भी मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स तो मिलती रहेंगी। सेशन पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास।